एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि कल आपका बीसीओ बीसीओजी 172 इंडियन इकोनॉमी का एग्जाम है, तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी जो पास्ट ईयर में आए हैं और इस ईयर में आने के भी सिग्निफिकेंस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो पास्ट 4 ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है। बस इसका मतलब कि तरीका होता है पूछने का, अलग अलग तरीका हो जाता है। कभी लिबरलाइजेशन का सिग्निफिकेंस पूछ लेते हैं, कभी इंपॉर्टेंस पूछ लेते हैं, ऐसे ऐसे करके इसके क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको लिबरलाइजेशन का ही बारे में ही बताऊंगी, इससे आपके 20 मार्क्स आराम से सिक्योर हो जाएंगे। मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगी, अगर आप ये कर लोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिबरलाइजेशन। सबसे पहले हमने लिबरलाइजेशन के बारे में बताना है, फिर सिग्निफिकेंस उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। देन क्या करना है, हाईलाइट द इंसेंटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं टुवार्ड द लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, क्या क्या वो इनिशिएटिव मतलब कि स्टेप उठाए हैं लिबरलाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन होता क्या है। लिबरलाइजेशन रेफर टू अ सिस्टमेटिक रिडक्शन और रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन की धीरे धीरे रिडक्शन कर देना या बिल्कुल ही रिमूवल कर देना रेगुलेशन, उनकी रेस्ट्रिक्शन ऑन द बिजनेस एक्टिविटी। इन बिजनेस एक्टिविटी में मतलब गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट रेगुलेशन की जो रिस्ट्रिक्शंस होती है उन्हें धीरे धीरे कम कर देना। इन इंडिया इट मार्क अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ हाईली कंट्रोल स्टेट डायरेक्टरी इकोनॉमिक टू अ मोर ओपन, जिसकी वजह से मतलब कि जो हाईली कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी वो ओपन इकोनॉमी बन जाती है। एंड कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव बन जाता है, मोस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क एंड अलोइंग द मार्केट फोर्स ऑफ द सप्लाई डिमांड ड्राइवन, जिसकी वजह से सप्लाई एंड डिमांड पे कंसंट्रेशन होने लग जाती है, रिसोर्सेज अच्छी तरह एलोकेट होने लग जाते हैं, सभी चीजें अच्छी से यूटिलाइज होने लग जाती हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है लिबरलाइजेशन के, लिबरलाइजेशन का सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। लिबरलाइजेशन एनकरेज द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, कंट्रीब्यूट टू द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ को हायर करने में हेल्प करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंस है इसकी इंक्रीज इन दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है। जैसे रिलैक्सेशन ऑफ रूल कम होंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ेगी, ब्रिंगिंग कैपिटल, फॉरेन पीपल्स हैं वो कैपिटल लेके आएंगे इंडिया में, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी लेके आएंगे एंड एक्सपर्टीज हमारी कंट्री की बढ़ जाएगी, एक्सपर्टीज हमारी कंट्री की बढ़। देन अनदर पॉइंट इज द ग्रेटर कंपटीशन। हम अगर लिबरलाइजेशन बढ़ेगा, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस कम होएंगी, प्राइवेट पीपल्स के हाथ में इकोनॉमी जाएगी, कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस कोई प्रोडक्ट जाएगा तो कंपटीशन तो सिंपल सी बात है बढ़ना ही होगा। तो कंपटीशन कैसे बढ़ेगा, डोमेस्टिक फर्म फेस द कंपटीशन, डोमेस्टिक फर्म कंपटीशन फेस करेगी फ्रॉम द गवर्नमेंट कंपनी से फेस करेगी, लीडिंग टू इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड, जिससे क्वालिटी ऑफ द गुड एंड द सर्विस भी बढ़ेगा। अगर कंपटीशन होगा तो क्वालिटी ऑफ द गुड एंड सर्विस बढ़ेगा, लोग कम प्राइस पे अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल का भी डेवलपमेंट होगा, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट कम हो जाए, कम खत्म होने की वजह से इंडस्ट्री एक्सपेंड करेगी और मोर ऑपरेट एफिशिएंसी के साथ एफिशिएंटली ऑपरेट करेगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। अगर ग्रोथ होगी इंडस्ट्री में तो सिंपल सी बात है न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होएगी, न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलेगी पीपल्स को। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट भी होगा। फॉरेन कोलोब्रेशन एंड इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस, बाहर के लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी इंडिया में, मैनेजमेंट प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। कस्टमर को भी बेनिफिट मिलेगा, उन्हें वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट मिलेंगे, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, अच्छे प्राइस पे मिलेंगे, अच्छे प्राइस पे मिलेंगे। ग्लोबल इंटीग्रेशन, इंडियन इंटीग्रेट द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट में इंडिया की इकोनॉमी जाएगी, इंक्रीज द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट, ये हमारे हो जाते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट हम जाते हैं इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टुवार्ड लिबरलाइजेशन। इनिशिएटिव क्या क्या स्टेप उठाए हैं गवर्नमेंट ने टुवार्ड द लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के लिए। सबसे पहले अब अबोलिशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस का खत्म कर देना। मोस्ट इंडस्ट्रियल आर फ्रीड फ्रॉम द कंपल्सरी लाइसेंस, बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज है उन्हें लाइसेंस से फ्री कर दिया है अंडर द इंडस्ट्री पॉलिसी एक्ट के अंडर। एंड एंटरप्रेन गेन द फ्रीडम टू स्टार्ट एंड एक्सपेंड, एंटरप्रेन्योरशिप को फ्रीडम मिल जाएगी, फ्रीडम मिल गई जिसकी वजह से स्टार्ट करने और अपने बिजनेस को बढ़ाने में। अगला क्या
क्या इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने? रिडक्शन इन द इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन की भी रिडक्शन कम कर दी है, जिसकी वजह से इम्पोर्ट क्वाट एंड द क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन आर रिमूव्ड एंड द कस्टम ड्यूटी तारीफ भी रिड्यूस कर दी है। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स लगते थे ना, उन्हें भी कम कर दिया गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म भी कर दिया है, जिससे ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट वॉज इंट्रोड्यूस मैनी सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में बहुत सारे न्यू रूट्स आए हैं। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे सेक्टर, हमारे इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, एविएशन, रिटेल, की सब चीज़ों में सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुई है। अनदर रिफॉर्म लिया है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म भी लिया, जिसमें बैंकिंग एंड द कैपिटल मार्केट और मॉडर्न तरीके अपनाने लगे हैं बैंकिंग में। और इंटरेस्ट रेट कंट्रोल रिड्यूस, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया गया है। प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक अलाउड द ग्रेटर पार्टिसिपेशन, और प्राइवेट और फॉरेन बैंक को भी ग्रेटर पार्टिसिपेशन करने के लिए मोटिवेट किया गया है। अनदर क्या स्टेप उठाया? प्राइवेटाइजेशन एंड द डी इन्वेस्टमेंट भी अनदर स्टेप उठाया, जिसमें गवर्नमेंट रिड्यूस स्टेक, खुद का स्टेक कम करके पब्लिक और या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का स्टेक कम कर दिया है, जिसकी वजह से इम्प्रूव दी एफिशिएंसी बढ़ी, क्योंकि प्राइवेट पीपल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। प्रॉफिट कमाएंगे कैसे? अगर एफिशिएंसी और गुड प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे एट द गुड रेट। टैक्स रिफॉर्म, टैक्स के लिए भी मतलब कि बहुत सारे नए अच्छे अच्छे तरीके और सिंपल तरीके लेके आए हैं। सबसे पहले एक और चीज जो जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है, वो भी यूनिफाइड नेशनल मार्केट के लिए यूज किया है, कि एक गुड एंड सर्विस टैक्स ले आए हैं। अनदर इज अ ट्रेड लिबरलाइजेशन ट्रेड लिबरलाइजेशन भी प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट प्रमोशन हुआ है, एक्सपोर्ट प्रमोशन किया है। इंडियन बिजनेस एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल मार्केट, इंडियन बिजनेस को ग्लोबल मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज। अनदर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस मेजर। ईज ऑफ डूइंग मेजर से इजी ऑफ डूइंग मेजर में मतलब सिंप्लीकेशन ऑफ द बिजनेस रिस्ट्रिक्शन पोजीशन और प्रोसीजर, बिजनेस रिस्ट्रिक्शन पोजीशन को सिंप्लीफाई किया। डिजिटल गवर्नमेंट नए नए डिजिटल टेक्निकल क्लियरेंस इंट्रोड्यूस कर दिया। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट इंप्रूव होता है। लिबराइजेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन में भी लिबराइजेशन किया है, जिसमें रिप्लेसमेंट ऑफ फेरा एक्ट को रिप्लेस करके फेमा एक्ट में रिप्लेस कर दिया है। फेरा एक्ट किया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि अब बन गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करने के लिए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। लिबराइजेशन की क्या क्या डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस क्या थे, और गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं फॉर द रिफॉर्म ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी ओवर द लास्ट 3 डिकेड इज सक्सेस स्टोरी। पिछले 3 डिकेड से देख रहे हैं कि इंडिया एक सक्सेस स्टोरी पे है। ब्रीफली कमेंट करना है इस टॉपिक पे, एंड फिर डिस्कस करना है रिफॉर्म्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स को और फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स को आफ्टर लिबरलाइजेशन के बाद जो हुए हैं। इंडियन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है सिंस इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद, रिगार्ड एज अ सक्सेस स्टोरी पे है। फेस्ड विद सेवरल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बहुत सारे क्राइसिस के बाद इंडिया ने अडॉप्ट किया लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी, जिसकी वजह से इंडिया ट्रांसफर हो गया इन अ क्लोज इकोनॉमी से एक इंडियाज एक वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक में। क्या क्या रिफॉर्म इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर बताना है, फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स बताना है। रिफॉर्म्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर आफ्टर लिबराइजेशन के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आई हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल को डी लाइसेंस कर दिया। बहुत सारी चीजों में लाइसेंस की अब जरूरत नहीं है, जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज एबोलिस्ड फॉर द मोस्ट इंडस्ट्री, कई इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट बंद कर दिया। एंटरप्रेनर्स गेट द फ्रीडम मिली है, जिसकी वजह से एंटरप्रेनर को स्टैब्लिश और एक्सपेंड करने में अपने बिजनेस को। रिडक्शन इन दी पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर मोनोपोली को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से प्राइवेट पीपल्स को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया है। मैनी इंडस्ट्री प्रीवियसली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, बहुत सारी इंडस्ट्री थी जो पब्लिक सेक्टर के लिए ही रिजर्व थी पहले, जो अब ओपन कर दिया प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए भी कॉम्पिटिशन, जिसकी वजह से इंक्रीज हो गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिबराइजेशन, फॉरेन के लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी लिबराइजेशन दिया गया, सहमति दी गई है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट्स आर इंट्रोड्यूस, नए नए रूट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, जिसकी वजह से लिमिट वॉज रेज इन, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट लिमिट बढ़ गई है बहुत सारे सेक्टर्स में। रिमूवल ऑफ द एमआरटीपी रेस्ट्रिक्शन, एमआरटीपी रेस्ट्रिक्शंस को भी रिमूव कर दिया। एमआरटीपी क्या होता है? मोनोपोली एंड द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी को रिमूव कर दिया गया है, जिसकी वजह से नए नए प्राइवेट सेक्टर
प्राइवेट सेक्टर अपनी अपनी मतलब इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए आए हैं। लार्ज फर्म कुड एक्सपेंड विदाउट प्रियर गवर्नमेंट अप्रूवल, नई नई फर्म एक्सपेंड कर सकती है बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल से। ट्रेड लिबरलाइजेशन, ट्रेड करने के लिए भी लिबरलाइजेशन पॉलिसी बना दी है, जिसकी वजह से इम्पोर्ट कंट्रोल जिसकी वजह से मतलब कि बहुत ग्लोबल कंपटीशन बढ़ गया है। हम ग्लोबली अपना प्रोडक्ट परचेज एंड सेल कर सकते हैं। इम्पोर्ट कंट्रोल रिड्यूस कर दिए गए, टैरिफ रेट भी लो कर दिए गए। टेक्नोलॉजी अपडेशन एंड द टेक्नोलॉजी भी हमारी अपडेट हो गई है। कोलेब्रेशन इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है और प्रोडक्ट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। रिफॉर्म इन द फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म आया है आफ्टर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बाद। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, बैंकिंग सेक्टर अच्छा रिफॉर्म हो गया, जिसकी वजह से ग्रेटर ऑटोनॉमी वाज गिवन टू बैंक, अच्छे ऑटोनॉमी दी गई है बैंक को। एंड प्रोड्यूशल नॉर्म ऑफ द इनकम रिकॉग्निशन, इनकम रिकॉग्निशन के नए नए नॉर्म्स बनाए गए हैं। एंड एसेट क्लासिफिकेशन के नॉर्म बनाए हैं कि उसके अकॉर्डिंग बैंक को अपने अपनी चीज अपने एसेट्स वगैरह को क्लासीफाई करना है। एंट्री ऑफ द प्राइवेट एंड द फॉरेन बैंक, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक की एंट्री हो गई है। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक आर अलाउड टू ओपन, नए नए बैंक ओपन करने की सहमति दे दी है गवर्नमेंट ने। एंड कॉम्पिटिशन इंप्रूव हो गया है, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में भी। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म है, कैपिटल मार्केट भी बढ़ी है, जैसे स्टैंडर्ड द सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट बढ़ी है। इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करने लगे हैं, पार्टिसिपेट करने लगे मार्केट में, जिसकी इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिला है। प्रोटेक्शन मेजर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज हुई है। स्ट्रेंथन द सेबी, सेबी की स्ट्रेंथनिंग की है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया वाज गिवन द स्टैच्यूटरी पावर दी है टू कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने की एक पावर किसे है, सेबी को दी गई है। सिक्योरिटी एंड द एक्सचेंज बोर्ड, जो कि इकोनॉमिक ट्रेडिंग सिस्टम है। इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन, इंटरेस्ट रेट की डीरेगुलेशन कर दी, इंटरेस्ट रेट वर ग्रेजुअली डीरेगुलेट कर दिया गया। मार्केट फोर्स प्लेइंग अ लार्जर रोल इन डिटरमाइनिंग रेट, मार्केट के फोर्स के अकॉर्डिंग ही रेट डिटरमाइन होता है। अब पहले ऐसे था कि कुछ भी इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन कर देते, लेकिन अब मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग ही रेट डिटरमाइन होता है। इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म, इंश्योरेंस सेक्टर में भी रिफॉर्म आ गया, जैसे प्राइवेट एंड द फॉरेन कंपनी आर अलाउड टू एंटर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, प्राइवेट और फॉरेन कंपनी को अलाउड कर दिया गया इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। कंपटीशन जिसकी वजह से बढ़ गया है और प्रोडक्ट एंड सर्विस भी बढ़ गई है, सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करने लगे हैं। जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म भी कर दिया, फेरा एक्ट को रिप्लेस कर दिया फेमा एक्ट में। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन बिकम फ्लेक्सिबल एंड द बिजनेस फ्रेंडली, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फ्लेक्सिबल हो गई है और बिजनेस फ्रेंडली हो गई है। डिजिटल फाइनेंशियल रिफॉर्म, डिजिटल कर दिए गए सब चीज़ें। एक्सपांशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कर दी गई, ऑनलाइन पेमेंट कर दी गई, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस कर दी गई, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन, सब चीज़ें फाइनेंशियली भी अच्छा हो गया है। ये हमारे रिफॉर्म है। फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म, क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं आफ्टर द लिबरलाइजेशन के बाद, ठीक है। अनदर क्वेश्चन इज अ लिबरलाइजेशन से रिलेटेड है ये भी। इंडिया इज अ इमर्जिंग इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी है। सपोर्ट, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है किसकी हेल्प से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बेसिस पे, एलपीजी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? एलपीजी की बेसिस पे, एलपीजी की बेसिस पे। Okay. तो इसे डिफाइन करते हैं हम। An emerging economy is a nation that is translating from developing to developed country. Emerging economy का मतलब ये होता है वो नेशन जो डेवलपिंग कंट्री से ट्रांसफर हो जाता है डेवलप इकोनॉमी थ्रू अ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत इजीली ग्रोथ से, इकोनॉमिक ग्रोथ से, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से, इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन विद ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन करके। इंडिया इज अ वाइडली रिकॉग्नाइज एज एमर्जिंग इकोनॉमी, इंडिया रिकॉग्नाइज करी जाती है एमर्जिंग इकोनॉमी के साथ वाइडली ड्यू टू द सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसकी क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही है, एक्सपेंशन इंडस्ट्रियल बेस बढ़ रहा है, ग्रोइंग द सर्विस सेक्टर ग्रो हो रहा है, इंक्रीजिंग द ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ग्लोबल का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ है, कौन सी पॉलिसी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है। एलपीजी जो प्ले गुड रोल इन द ट्रांसफॉर्मिंग द इंडिया को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है इन इमर्जिंग इकोनॉमी में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिबरलाइजेशन क्या होता है? रेफर टू अ रिमूवल और रिलैक्सेशन ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल के रिमूव और रिलैक्शन कम करना या खत्म करने को ही लिबरलाइजेशन कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ द इकोनॉमी मेजर्स कौन से हैं? अबोलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर द मोस्ट इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री में लाइसेंसिंग कम कर दिया है। रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटी एंड द ट्रेड बैरियर कम कर दिया है, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया है। लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के लिए लिबरलाइजेशन दे दी, छूट दे दी है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हो गया और डीरेगुलेशन, फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म आ गया है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन इमरजेंसी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? एनकरेज द एंटरप्रेन्योर
कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन एमर्जेंस, इंडियन एमरजेंस में क्या कंट्रीब्यूशन हुआ है इसका? एनकरेज द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेजमेंट मिली है। इंक्रीज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट हुई है। अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी अट्रैक्ट हुई है, जिसकी वजह से इंप्रूव कॉम्पिटिशन इंडियन इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन इंप्रूव हुआ है। एसिलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज करना इन द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट ओनरशिप को रिड्यूस करना। मेजर क्या है? डी इन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट शेयर इन द पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट के शेयर थे वो डी इन्वेस्टमेंट की है। ओपनिंग द सेक्टर सच एज टेलीकम्युनिकेशन एविएशन इंडस्ट्री पार्टी प्राइवेट पार्टिसिपेशन। टेलीकम्युनिकेशन एविएशन और इंश्योरेंस जो सेक्टर थे वो पहले सिर्फ गवर्नमेंट के लिए थे, अब वो ओपन कर दिए थे 1990 में प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए। एनकरेजिंग द पब्लिक एंड द प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप को भी एनकरेज किया था। इसकी वजह से इंडियन में क्या सुधार आया है? इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है। रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट पे फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा कम हुआ है। कंपटीशन और इनोवेशन बढ़ा है। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ द गुड एंड सर्विस, गुड एंड सर्विस की क्वालिटी बढ़ी है। जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली है लोगों को। देन फिर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन रेफर टू इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज के इकोनॉमी को विद द ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, कंट्री की इकोनॉमी को ग्लोबल के साथ इंटीग्रेट करना थ्रू द ट्रेड से, इन्वेस्टमेंट से, टेक्नोलॉजी से और इंफॉर्मेशन फ्लो से। तो इसके मेजर्स क्या है? रिमूवल एंड द मेजर्स क्या है? एक सेकेंड। मेजर्स क्या है? रिमूवल एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड को रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्शन थी फॉरेन ट्रेड पे उसे रिमूव कर दिया गया। प्रमोट एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया है। लाइब्रेराइजेशन ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के साथ इंटीग्रेशन कोलैब किया गया है। कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इमरजेंस, इंडिया को कैसे ये मतलब कि इंडिया इकोनॉमी कैसे इससे सुधरी है। एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा है। ग्रोथ ऑफ आईटी एंड द सर्विस इंडस्ट्री, आईटी एंड द सर्विस इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई है। एसेस टू द एडवांस टेक्नोलॉजी का एसेस मिला है हमें, जिससे मैनेजमेंट प्रैक्टिस अच्छी हुई है। इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ा है हमारी कंट्री का। एंड द ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल मार्केट एंड द वैल्यू चेन, ग्लोबल मार्केट और वैल्यू चेन में ग्रेटर पार्टिसिपेशन हुआ है। ये हो गया, हमने पढ़ लिया है किसके बारे में? लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में कैसे ये इंडियन इकोनॉमी को इमर्ज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बारे में। मोस्टली लिबराइजेशन क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। 3 टॉपिक हैं एंड फिर हम इससे आपके 20 मार्क्स आराम से सिक्योर हो जाएंगे। सो ऐसे ही मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन की भी सीरीज ले आऊंगी। सबसे पहले आप ये अच्छे से कर ले और अपने 20 मार्क्स सिक्योर कर लें। थैंक यू।